Hey guys, I'm KK, your स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर के साथ साथ हम लिसनर भी अच्छे हैं। वैसे अपने बारे में अगर हम बताएं तो हम आपको सब्सक्राइब करने का नहीं कहेंगे, बस कुछ कमेंट्स करना आप, क्योंकि हमें कुछ थोड़ा नए लोगों के बारे में जानना और सुनना पसंद है। तो चलिए हम अपने बारे में बाद में बताएंगे आपको। अभी हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। पिछले भाग में हमने जाना था कि सिंह जी घर आ चुके थे और अपने बच्चा को मनाने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदिका: नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने अपने बच्चा को छोड़कर उस मीटिंग में जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। अब हमें कोई बात नहीं करनी है आपसे। दादाजी और दादी जी के जाने के बाद बदल गए हो आप। थोड़ा सा भी प्यार नहीं करते आप हमसे। और मुंह फेर कर सोफे पर बैठ जाती है। सिंह जी: बच्चा ऐसा नहीं है, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बताइए क्या चाहिए आपको? अभी ला कर देते हैं हम। अच्छा सुनो, आप हमारी बात, अब हमारे साथ बाहर जाने का कह रही थी ना। अब हम वेकेशंस पर जाएंगे आपके साथ। कोई काम नहीं, कोई मीटिंग नहीं। अब खुश? अब ऐसे मुंह फुलाकर तो मत बैठो। अपने भाई साहब को हग नहीं करोगे आप? कितने सालों के बाद हम मिल रहे हैं अपने बच्चा से। तभी वेदू कहती है, हाँ तो पूरे 4 साल बाद मिल रहे हैं हम आपसे भाई साहब। दादाजी दादी जी के जाने के बाद आपने हमें खुद से दूर कर दिया। अब हमें नहीं पता, ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं। ऑफिस की भी अब छुट्टी। तभी सिंह जी: बच्चा वो क्या है ना, अभी तो आप आई हैं, अभी 1 वीक का ब्रेक लीजिए आप, तब तक हम कुछ करते हैं। तभी वेदू घूरते हुए सिंह जी को देखती है और उधर अंकित कोने में खड़े होकर दोनों भाई बहनों की बातें सुन रहा था और सिंह जी को देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बस फिर हंसते हंसते आगे आकर कहता है, हाँ हाँ बच्चा, 4 सालों का बदला निकाल ही लो आज। रुको, मैं झाड़ू या आयरन रोड का इंतजाम करता हूँ। लगे हाथ इसकी आरती भी उतार ही दो आप। वैसे भी इसने पूरे ऑफिस वर्कर्स का और मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। खुद की तो कोई पर्सनल लाइफ नहीं है तो दूसरों की भी नहीं है। क्या बस काम 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 किए जाता है। पूरे ऑफिस में भूखे शेर जैसा रहता है, कोई सामने ही नहीं आता इसके। और आज देखो अपनी छोटी बहन के आगे कान पकड़ कर खड़ा। तभी अंकित कहता है, राजवंशी जी थोड़ा इधर देखना, आपकी कुछ फ़ोटोज़ तो ले लें दीजिए। अंकित: कल ऑफिस में जो दिखाना है कि ऑफिस का शेर अपनी छोटी बहन के आगे कुछ भी नहीं है, बस कहते कैसे हंसे जा रहा था। तभी वेदू घूरते हुए अंकित को देखती है तो अंकित तुरंत सिंह जी के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है। सिंह जी: और दिखा बत्ती सी, उड़ा लिया मेरा मजाक, खुश अब? अंकित: हाँ हाँ बहुत। और वही कहते कहते सिंह जी अंकित के पेट में कोनी मार देते हैं। वो अंकित: अबे क्या है, लग गई ना? हाँ, क्या हर वक्त हाथ पैर मारता रहता है तू? सिंह जी तू भी देख तेरी हरकतें। पहले क्या बोल रहा है, भूखा शेर, फिर तुझे ही खाता हूँ ना, रुक जा। तभी वेदू: आप दोनों खड़े खड़े क्या कर रहे हो? शुरू हो जाओ, अब डांस करो जैसे बचपन में हमें मनाने के लिए किया करते थे, फिर हम सोच सकते हैं आपको माफ़ करने का। अंकित: कि क्या शुरू हो जाओ बच्चा? अब हम अनारकली नहीं बन सकते, वो बचपन की बात थी, अब हम बड़े हो गए ना। सिंह जी: अबे मुंह बंद कर लीचड़ आदमी, तू बन अनारकली। बच्चा देखो, आपके भाई साहब इस कैरेक्टर में सूट नहीं करेंगे, आप इस अंकित को जो मर्जी वो बनाइए। मैं तो कहता हूँ अनारकली के साथ साथ शोले की बसंती भी ट्राई करना। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ऐसे कहकर तुरंत अपने रूम की ओर भाग जाते हैं। अंकित: ओए धोखेबाज आदमी, रुक, कहाँ भागे जा रहा है? बचपन में तो बड़ा अनारकली बनकर डांस करा करता था और अब ये कैरेक्टर सूट नहीं करता, आया बड़ा कहीं का।
वेदू, हो गया आपका अंकित भाई? अंकित, बच्चा देखो, बचपन की बात अलग थी, अब हम बड़े हो गए ना, और आप भी तो बड़ी हो गई हो। वेदू, ठीक है अंकित भाई, हम नाराज़ नहीं हैं, हम तो बस आज भाई साहब को कितने सालों बाद थोड़ा हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि वो भी पहले की तरह हो जाए, जो वो थे वही रहें, जो वो नहीं है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो। पता नहीं क्या हो गया है भाई साहब को, ऐसे क्यों रहते हैं, हमारे सामने दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि सब नॉर्मल हो, पर हम जानते हैं कुछ तो है जो भाई साहब हमसे छुपा रहे हैं। वेदू, अंकित भाई, हमें आपसे कुछ कहना है। अंकित, हाँ वेदू कहो, हमें आपसे कुछ भाई साहब के बारे में जानना है। अंकित, क्या जानना है? अंकित के मुंह से अपना पानी बाहर आ गया था, उसे लग रहा था कि हमने उसके बारे में कुछ बच्चा को बताया तो वो मुझे जिंदा दफना देगा। वेदू, क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हो आप? अंकित, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर वेदू कहती है, आप कसम खाइए हमारी कि आप भाई साहब के बारे में जो भी जानते हैं हमें सच सच बताएंगे। दादी के जाने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि भाई साहब ने कहा था हमें कि वो किसी से मिलवाना चाहते हैं हमें, और ये भी कहा था कि आप अपनी स्टडी पूरी कर लो, फिर हम आपके लिए एक भाभी माँ लाएंगे जो हमें कभी भी अपनी दादी और माँ की कमी महसूस नहीं होने देगी। फिर अचानक क्या हुआ कि अब भाई साहब उस बारे में बात तक करना पसंद नहीं करते। अंकित, कुछ नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है। वेदू, अंकित भाई, अब हम 10 साल की पुरानी आपकी बच्चा नहीं है, बड़े हो चुके हैं हम, अब बता रहे हो कि नहीं, हमें सब समझ आ रहा है, आप दोनों हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। अगर आप नहीं बता रहे हो तो हम खुद भाई साहब से कह देंगे कि आप खुद उनके लिए लड़कियां देख रहे हैं, और डेली उन्हें जिन लड़कियों के कॉल मैसेजेस आ रहे हैं वो सब आपकी मेहरबानी है। अंकित, ये सब किसने कहा तुमसे बच्चा? ऐसा कुछ नहीं है। वेदू, अच्छा फिर ये सब क्या है? वेदू अंकित के सामने कुछ लड़कियों के फ़ोटोज़ और मैसेज बताती है। अंकित, सिंह जी के पीए के लिए और डेट के लिए कुछ पूछा था। फिर अंकित, हम कर रहे हैं हम ये सब क्योंकि हम उसे ऐसे नहीं देख सकते, आप सेफ रहो, इस वजह से वो रात दिन बस आपके बारे में सोच रहा है और आपकी सेफ्टी के बारे में सोच रहा है, इसलिए बस। वेदू, अंकित भाई साहब कितना झूठ बोलोगे आप, सच बता दीजिए। अब हम भी भाई साहब की खुशियाँ चाहते हैं, हमें भी हमारे पहले वाले भाई साहब चाहिए, हंसते मुस्कुराते हमारे साथ मस्ती करते। अब तो जैसे हम अपने भाई साहब से नहीं किसी रोबोट से बात करते हैं, ऐसा लगता है हमें। कैसी हालत कर ली है उन्होंने अपनी, ऑफिस और घर बस यही तक रह गई है उनकी लाइफ, रात दिन बस काम काम काम, खुद को वो कहीं भूल आए हैं। अंकित, बच्चा कुछ बातें आप ना ही जानो तो आपके लिए बेहतर है, और रही बात उसकी तो हम कोशिश कर रहे हैं, सब ठीक कर देंगे। वेदू गुस्से में, अंकित भाई साहब बस करो आप, देख रहे हैं हम आपकी कोशिश, पिछले 2 सालों से आप ये सब कर रहे हैं और कुछ हुआ नहीं है। हमें नहीं पता, हमें बस अपने भाई साहब को खुश देखना है, हमें कुछ नहीं कहना। अब आप हमारा साथ दोगे या नहीं ये बताइए आप। अंकित, अच्छा ठीक है, कहो क्या कहना है। हम बस सब भाई साहब के लिए ऐसा पार्टनर ढूंढना है जो उनके इस दिखावे के पीछे का दुख और दर्द समझे और वो जैसे हैं उन्हें वैसे एक्सेप्ट करे। अंकित, हाँ पर ऐसा कोई कहाँ है, और वो खुद किसी को अपने आसपास भटकने नहीं देता। अभी आप थोड़ा शांत रहो, हम थोड़ी देर में बात करेंगे। ज्वालामुखी सामने से फटते हुए आ रहा है। सिंह जी अंकित से, सुन तूने कुछ किया है क्या?
मतलब हमारे पीए के लिए न जाने कितनी लड़कियों के कॉल आए हैं। अंकित नहीं भाई, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर हाँ, फिर तेरी आत्मा ने किया होगा, है ना। जो तू करने की कोशिश कर रहा है ना कुछ सालों से, बंद कर दे। हमें सब पता है, बच्चे नहीं हैं हम। इधर अंकित जैसे ही सुनता है वैसे ही उसे अपने सामने यमराज अपने भैंसे पर बैठे दिखने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे सिंह जी की हकीकत से वाकिफ़ था कि ये इंसान अब किस तरह उससे बदला लेगा। सिंह जी अब मुंह बंद कर और डिनर करके घर जाना। जब वेदू अपने भाई साहब की बातें सुनती है तो सोचती है यही सही समय है भाई साहब से इस बारे में बात करने का। तभी वेदू सिंह जी को कहती है, भाई साहब हमें आपसे कुछ बात करनी है। सिंह जी, हाँ बच्चा कहो। तभी वेदू, हमें भाभी चाहिए। सिंह जी, ठीक है। वेदू, क्या क्या कहा आपने? भाई साहब फिर से कहो। ठीक है, आपको जो उचित लगे आप करो, पर ये ध्यान रहे कि हम उन्हें कभी भी अपनी धर्मपत्नी होने का दर्जा नहीं दे पाएंगे। अब आप ही देख लीजिए कौन ऐसे रिश्ते में बंधना चाहेगा जो शख्स उसे बस घर में एक वस्तु के समान रखे। वेदू, भाई साहब इस तरह आप कब तक रहोगे? हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। सिंह जी, अच्छा क्या जानती हो आप? वेदू, यही कि आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और वो आज किसी और के साथ है। यही कारण है कि आपने अभी अपनी ज़िंदगी बस पैसे कमाने में और नाम कमाने में लगा दी है। रातों को नींद नहीं आती आपको। क्यों भाई साहब, क्यों कर रहे हो आप ऐसा? क्या आप हमारे लिए किसी और को एक मौका नहीं दे सकते? क्या आप हमारे लिए हमारे पहले वाले भाई साहब नहीं बन सकते? आपने एक बार किसी ऐसे इंसान पर अपना प्यार लुटाया है जिसे ना आपकी कदर थी ना ही आपके प्यार की। हमारे लिए सिर्फ एक बार एक मौका दीजिए। हम अपने लिए ऐसी भाभी माँ ढूंढेंगे जो हमें और हमारे भाई साहब को समझे और प्यार करे। ठीक है, बस करो अब, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, सिंह जी इतना कहकर चले जाते हैं। अंकित और वेदू शोर मचाने लगते हैं। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि अंकित और वेदू सिंह जी के लिए कैसी लड़की ढूंढेंगे और सिंह जी का क्या रिएक्शन होने वाला है। वहीं दूसरी ओर आयुषी जी के घर यश ने एक जग पानी मुंह पर डाल दिया था आयुषी के। वहीं आयुषी, यश के बच्चे रुक जा, अब तू वहीं। यश रूम लॉक करके भाग जाता है और रूम के बाहर से कहता है, दीदी ऐसे घोड़े बेचकर सोते रहोगी तो हो गया इंटरव्यू आपका। आयुषी, हाँ गेट खोल, दादी अम्मा वाले डायलॉग मत दे। वैसे भी आज हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है। अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि हमारे सिंह जी और आयुषी जी की फर्स्ट मीटिंग कब और कैसे होगी।